किचन के काम को इजी और सरल तरीके से करने के लिए अगर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की मदद ले लें तो काम आसान और बेहतर तो होता ही है, साथ ही साथ समय और धन की भी बचत होती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका प्रीति रसोई में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो ज़रा सा भी पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो दीवार दिख रहा है ना, यहाँ से मेरे यहाँ गर्मी में बहुत सारी चींटियाँ आती हैं और वो चींटियाँ चलकर इस तरीके से गैस चूल्हे तक आ जाती हैं और कभी कभी वो खाने में भी पड़ जाती हैं। जैसे कि दूध हमने बॉईल करके रखा है और ठंडा हो गया है तो कभी दूध में भी चली जाती हैं, कभी रोटी के डब्बे में भी चली जाती हैं। और यहाँ पर हम किसी भी चाक वगैरह का यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो जहरीला होता है और खाने पीने की जगह पर हम उसका यूज नहीं कर सकते हैं। और जो हमारा किचन प्लेटफॉर्म होता है इस पे हम अपने खाने पीने की चीज़ ही रखते हैं। तो मैं यहाँ पर कैसे चींटियों से बचाती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आएगा। तो उसके लिए हम एक बर्तन लेंगे और यहाँ पर मैंने डेलकम पाउडर लिया है। आप यहाँ पर कोई भी डेलकम पाउडर ले सकती हैं। यहाँ पर मैंने आधा छोटा चम्मच के करीब पाउडर बर्तन में डाल दिया है। अब जितना पाउडर हमने इसमें लिया है उतना ही हम इसमें हल्दी पाउडर लेंगे। तो दोनों की क्वांटिटी हमें बराबर ही रखनी है। अब दोनों को हम अच्छे से मिला लेंगे। तो चींटियों को भगाने के लिए मैं इन दोनों चीज़ों का यूज़ करती हूँ। आपके घर में चींटियाँ आती हैं तो आप उन्हें कैसे भगाती हैं बिना चौक के, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं उसको सबके साथ शेयर करूँगी और आपको साथ में थैंक यू भी बोलूँगी। तो यहाँ पर मैंने देखिए अच्छे से मिला लिया था। अब इसे मैं इस तरीके से किचन प्लेटफॉर्म पर लगा दूँगी। तो जहाँ से चींटियाँ आती हैं वहाँ से लेकर जहाँ तक आती हैं वहाँ तक आप इसे छिड़क दें इस तरीके से। बस आपको थोड़ा थोड़ा इसे ऐसे गिरा देना है। जब ये गिरा रहेगा उसके बाद आप देखेंगी कि चींटियाँ बिल्कुल भी यहाँ नहीं आती हैं। तो मैं अपने प्लेटफॉर्म पर इसका ही यूज करती हूँ, चॉक का यूज यहाँ पर मैं नहीं करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड कि आपको ये वाला आइडिया अच्छा लगा होगा। यहाँ पर मैंने लिया है देसी घी का डब्बा। अक्सर ऐसा होता है कि हम घी या तेल के डब्बे को खोलते हैं, बंद करते हैं तो क्या होता है कि उसके बाहर भी थोड़ा बहुत घी आ जाता है और उसके तले में भी चला जाता है। जब हम डब्बे को जहाँ रखते हैं वहाँ का सरफेस भी गंदा हो जाता है। तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताती हूँ। आप एक पॉलीथीन ले लें, हैंडल वाला पॉलीथीन लें और इस तरीके से पॉलीथीन को डब्बे के नीचे से लगाकर उसके ऊपर तक लगा देना है। ऐसे पॉलीथीन के ऊपर वाले हिस्से को थोड़ा सा बाहर की साइड फोल्ड कर लें। उसके बाद ढक्कन को बंद कर दें। अब आप इसे इस तरीके से कहीं पर भी हैंग भी कर सकती हैं या फिर आप रख भी सकती हैं। पॉलीथीन लगाने की वजह से घी डब्बे के अंदर ही रहेगा, यानी पॉलीथीन के अंदर रहेगा और सरफेस गंदा नहीं होगा। तो आप इसे ट्राई करके देखिएगा, आपको पसंद आएगा। जब हम साबुन का यूज़ करते हैं तो साबुन धीरे धीरे पतला हो जाता है और जब इस तरीके से पतला हो जाता है तो ये टूट भी जाता है। उसके बाद हम इसे फेंक देते हैं, मगर इसे फेंके नहीं। आप क्या करें कि जब तक ये साबुन पतला होता है टूटने से पहले ही ये काम कर लें। जब आप नया साबुन निकालें तो उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दें। तो आप नए साबुन के ऊपर डालें पानी या फिर वो पतले वाले पुराने साबुन के ऊपर। बस एक साबुन को गीला करना है, दूसरे साबुन को उसके ऊपर रख कर अच्छे से दबा देना है। अब आप इस साबुन को रख दें 4 से 5 घंटे के लिए, या फिर आप इसे इस तरीके से चिपका कर रात भर के लिए रख दें। तो शाम को ये काम आप कर दें और सुबह में जब आप साबुन को यूज करेंगी तो साबुन बिल्कुल भी निकलेगा नहीं, एक साथ रहेगा और छोटा वाला साबुन भी यूज हो जाएगा। हमारे पास कुछ ऐसे कपड़े हैं जो पुराने हो गए हैं और उन्हें पहनना हम पसंद नहीं करते हैं। नए कपड़े आ जाते हैं, नए डिज़ाइन के आ जाते हैं तो हम उन्हें ही पहनते हैं बार बार, और पुराने ऐसे ही रह जाते हैं। हम सोचते हैं वो तो पुराना हो गया है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो पुराने ब्लाउज में नया लुक कैसे दें वो मैं आपको बताती हूँ।
तो उसके लिए हम ब्लाउज़ के पीछे वाले हिस्से में, यानी जहाँ गला का हिस्सा रहता है, ठीक उसके नीचे जो कपड़ा बचा है उसमें इस तरीके से 3 से 4 प्लेट लगाएंगे। अब इसमें मैं सेफ्टी पिन लगाकर आपको दिखा रही हूँ, मगर आप यहाँ पर सुई धागे से ये काम करें, ज़्यादा अच्छा भी होगा और टिकाऊ भी रहेगा। तो देखिए सेफ्टी पिन में मैंने एक मोती लगा दिया है और ये जो हमने प्लेट लगाया है ना, उसकी वजह से इसका लुक बहुत ही सुंदर लग रहा है और मोती की वजह से ये और भी रिच लग रहा है। तो आप इसमें सुई धागे से 3 से 4 मोती लगा दें, पुराना ब्लाउज़ नए ब्लाउज़ से भी सुंदर दिखेगा। हमारे पास कुछ ऐसी साड़ियाँ होती हैं जो बहुत ही हैवी होती हैं, जैसे कि इस तरीके का मोटा मोटा उसमें लेस लगा रहता है और लेस के वजह से साड़ी को फोल्ड करके अगर हम पिन लगाते हैं तो इसमें पिन जाता ही नहीं है। अगर हम ज़बरदस्ती करते हैं तो पिन का आकार ही बदल जाता है, यानी वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो जब भी आप हैवी साड़ी पहने और पिन उसमें नहीं जा रहा है तो आप उस टाइम पर एक साबुन ले लें, कोई भी साबुन का एक टुकड़ा ले लें और साबुन के अंदर इस तरीके से पिन के नोक को डालें और थोड़ा सा रब कर लें साबुन के ऊपर। उसके बाद आप पिन को साड़ी में लगाएं। बहुत ही आसानी से ये चला जाएगा और आपका पिन भी नहीं ख़राब होगा और आपका काम भी हो जाएगा। तो आप इस ट्रिक को ज़रूर से ट्राई करिएगा जब आप हैवी साड़ी पहने। साबुन को जब हम निकालते हैं तो साबुन का बॉक्स जो रहता है हम इसे फेंक देते हैं बेकार समझकर, मगर इसे फेंके नहीं, फेंकना ही है तो कुछ काम में लेकर ही फेंकते हैं। तो मैं इसे कैसे यूज़ करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सॉक्स लिया है, आप किसी का भी सॉक्स ले सकती हैं, बड़ों का बच्चों का। बस दोनों पैर के सॉक्स को एक साथ रखकर इस तरीके से लपेट लेना है। उसके बाद इस सॉक्स को बॉक्स के अंदर डालेंगे। बॉक्स के अंदर रखने से सॉक्स में बहुत ही अच्छी खुशबू भी आएगी, सॉक्स एकदम फ्रेश हो जाएगा और दोनों पैर का सॉक्स एक जगह रहेगा और जब भी सॉक्स की ज़रूरत होगी हमें याद रहेगा कि इस जगह पर हमने रखा है। तो फ्रेंड, जिस तरीके से हमने आपको पुराने ब्लाउज़ को नया लुक देने का जो आइडिया शेयर किया है वो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। गर्मी में चींटियाँ बहुत आती हैं तो उनके लिए भी मैंने आपके साथ बहुत ही यूजफुल टिप्स शेयर किया है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद भी आया होगा, यूजफुल भी लगा होगा। वीडियो यूजफुल लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।